प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स पे ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं, दैट इज पार्ट 1, 2 एंड 3। आप वो मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। और अब तक हम लोग टोटल 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग अपनी 7th प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, 7th प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बना देता हूं और उसके बाद हम लोग इस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो, मैं चाहूं तो सीधी प्रॉपर्टी लिख सकता हूं और प्रूफ देके के भाग सकता हूं, बट फिर वही बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रटने वाली बात हो जाती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, बैकग्राउंड बनाऊंगा, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन में ये प्रॉपर्टी बोलूंगा। ओके, तो उससे फायदा क्या होगा, आपको इंट्यूशन से क्लियर हो जाएगी ये प्रॉपर्टी और लाइफ टाइम आपको याद रहेगी और आप कभी भूलोगे नहीं। और मैं इस बात पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, गेट एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से चलूंगा, ठीक है। ओके, तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं और मैं चाहता हूं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन कह रहे हैं हम कि हाउ मेनी जनरेटर्स फॉर अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। हाउ मेनी जनरेटर्स फॉर अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अच्छा जी, कैसे करें इस क्वेश्चन का आंसर? हमें अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया है जो हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट 3 में मैंने आपके साथ 2 प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6। उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से शायद हम लोग कुछ इसके बारे में समझ सकते हैं। तो वो मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखो भाई, प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने क्या देखी थी? मैंने आपको बताया था कि इफ G इज जनरेटर देन G power m is also a generator if and only if GCD of m comma n is equal to 1। याद आ रहा है आप लोगों को, है ना? If G is generator then G power m is also a generator if and only if GCD of mn is 1। n क्या है भाई? वही हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप है ना। प्रॉपरली मैं इसको पॉइंट कर देता हूं, n is the order of group और m हमारा जो हमने भी यहाँ पावर ली है, ठीक है जी। अच्छा जी, और प्रॉपर्टी नंबर 6 मैंने क्या बताई थी? वो भी इसी से मिलती जुलती थी। वो प्रॉपर्टी क्या कह रही थी भाई? प्रॉपर्टी कह रही थी कि G ऑर्डर ऑफ G पावर m, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा। G वही हमारा जनरेटर है। ऑर्डर ऑफ G पावर m विल बी इक्वल टू व्हाट? n अपॉन GCD ऑफ m कॉमा n, ठीक है। तो वही बात है भाई, इस प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं कि अगर m और n का GCD 1 आ गया तो ऑर्डर ऑफ G पावर m क्या आ जाएगा भाई? n। और अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, G पावर m भी कोई एलिमेंट है ना, ग्रुप को बिलोंग करता हुआ, तो अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n आ जाता है तो वो जनरेटर होता है। तो घुमा फिरा के इस थ्योरम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं एंड्स ऑन। ये सब चीजें मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, बार-बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो जबरदस्ती का लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिलहाल हमारे पास ये 2 थ्योरम्स हैं, इतनी हमारे पास नॉलेज है। अब इस नॉलेज से क्या आप ये बात मुझे बता सकते हैं कि हाउ मेनी जनरेटर फॉर द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n? हाँ जी, बिल्कुल बता सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप में चलता हूं। देखो भाई, ये थ्योरम क्या कह रही है? पहली बात तो ये समझो, ये थ्योरम एक टेस्ट है। ये थ्योरम आपको नंबर नहीं बता रही, मेरे को यहाँ पे नंबर चाहिए कितने जनरेटर्स होंगे। ये सिर्फ एक टेस्ट है। टेस्ट इन द सेंस मैं भी आपको समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे मैं मानता हूँ हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कह रही है? ये थ्योरम कह रही है कि अगर, और हम मान लेते हैं कि लेट G इज द जनरेटर, ठीक है, G इज जनरेटर। कोई G है हमारे पास जनरेटर इस ग्रुप के लिए जिसका ऑर्डर 10 है। तो ये थ्योरम क्या कह रही है? ये कह रही है कि सारे वो पावर्स ऑफ G जो कि को प्राइम होंगी 10 से, वो सभी जनरेटर बनाएंगे। तो G पावर 1, देखो भाई 1 और 10 को प्राइम है ना आपस में, तो जनरेटर होगा। ऑब्वियसली G जनरेटर है तो G पावर 1 तो वही G ही है। तो घुमा फिरा के मैंने बोल दिया, बस सिंपल इस थ्योरम से मैं लिंक करा रहा हूं। ये थ्योरम कह रहे हैं G पावर 1 जनरेटर होगा, G पावर 3 जनरेटर होगा, G पावर 7 जनरेटर होगा, G पावर 9 जनरेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी को प्राइम है 10 से। आई थिंक समझ पा रहे हो। देखो 9 और 10 को प्राइम है, 7 और 10 को प्राइम है, 3 और 10 को प्राइम है, 1 और 10 को प्राइम है। तो ठीक है जी, ये इस 5th थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये सब कह सकते हैं कि ये सब जनरेटर है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये थ्योरम टेस्ट है, ये थ्योरम नंबर नहीं बता पा रही। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम के अकॉर्डिंग तो हम ये भी कहेंगे कि G पावर 11 भी जनरेटर है, G पावर 13 भी जनरेटर है, G पावर 19 भी जनरेटर है, G पावर 17 भी जनरेटर है, G पावर 21 भी जनरेटर है, डॉट 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 डॉट। क्यों? देखते जाओ भाई, 21 और 10 को प्राइम है, 17 और 10 को प्राइम है, 19 और 10 को प्राइम है, 13 10 को प्राइम है, 11 10 को प्राइम है। तो साथ जितने भी को प्राइम निकल के आएंगे पावर सारी जनरेटर है। ये थ्योरम तो ये कह रही है कि नहीं? तो इसलिए मैंने बोला टेस्ट है, ये नंबर नहीं दे रहा। क्योंकि इसके थ्योरम के अकॉर्डिंग चलूं तो अगर मैं इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग नंबर निकालने की कोशिश करता तो मैं तो बोलता कि हमारे पास इनफाइनाइट जनरेटर होंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? नेगेटिव में भी जाओ, ये तो अभी पॉजिटिव में चला हूं, नेगेटिव में भी जाओ, लो G पावर -1 ये भी जनरेटर है। क्यों? क्योंकि -1 और 10 आपस में कोप्राइम है। कोप्राइम की डेफिनेशन क्या? तो भाई जीसीडी दोनों का 1 होना चाहिए। तो -1 और 10 को जीसीडी 1 ही आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना? और देख लो G पावर -3, G पावर -7, G पावर -9 डॉट 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 डॉट, है ना?
तो घुमा फिरा के ये थ्योरम तो बोलेगी, अगर मैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलता हूं, अगर मैं मानता हूं कि जो ये थ्योरम बोल रही है वही नंबर है एक किस्म से, ये तो कह रहे हैं भाई इनफाइनाइट है जनरेटर। लेकिन कैसे इनफाइनाइट जनरेटर होंगे भाई, एन यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट नंबर है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। अच्छा ये शायद बात मैंने बोली नहीं थी, जो मैंने वीडियो बनाया था पार्ट 3, जो प्रीवियस वीडियो था, मैंने शायद वहां पे बात बोली नहीं थी। एन हमेशा याद रखना भाई फाइनाइट होता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अगर फाइनाइट ना हुआ, इनफाइनाइट हुआ, तो फिर ये थ्योरम सारी बकवास हो जाएंगी। थ्योरम 5 और थ्योरम 5 दोनों ही थ्योरम बकवास है। क्यों? क्योंकि अगर इनफाइनाइट होता, यहाँ पे एन इनफाइनाइट होता, तो मैं जीसीडी इनफाइनाइट नंबर का कैसे करूंगा? जीसीडी ऑफ एम कॉमा इनफाइनाइट इज 1, कहां से बकवास बात है ना। सिमिलरली ये भी ऑर्डर ऑफ जी पावर एम इज एन डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ एम एन एम। एन अगर इनफाइनाइट होता तो इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय समथिंग, वही बात है, गड़बड़ हो जाती तो बात बनती नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात आई थिंक आप समझ रहे होगे, बट फिर भी मैंने एक्सप्लिसिटली प्रॉपर बोल दिया है कि यहाँ पे एन हमारा फाइनाइट है। तो मेन बात क्या है, फाइनाइट ग्रुप के अंदर इनफाइनाइट जनरेटर कहां से हो जाएंगे? दिस इज इंपॉसिबल। तो घुमा फिरा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बात समझ आ चुकी है। ये थ्योरम मेरे को नंबर नहीं दे रही, ये थ्योरम मेरे को सिंपली टेस्ट बता रही है कौन सा जनरेटर होगा और कौन सा जनरेटर नहीं होगा, बस ये चीज कह पा रही है। अच्छा जी, अब एक बात ये याद करो, मैंने आपको बताया है, रादर प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको समझाया था कि अगर जी जनरेटर है हमारे पास, अगर जी जनरेटर है तो जी पावर 0 से लेकर के जी पावर n-1 तक हमने सारे के सारे n एलिमेंट्स जनरेट कर लिए होंगे, है कि नहीं? हर एक एलिमेंट जी की पावर से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, तो जी पावर 0 से लेकर जी पावर n-1 तक हमने n एलिमेंट्स जनरेट कर लिए होंगे। मतलब सारे ग्रुप को बिलोंग करते हुए एलिमेंट्स जितने भी होंगे हमने इन्हीं पावर से जनरेट कर लिए होंगे। बात समझ आती है कि नहीं आती? अच्छा आगे फिर मैं बोलूंगा जी पावर n, तो वो जी पावर 0 से मैप हो जाएगा। जी पावर n+1 में बात करूंगा तो वो जी पावर 1 से मैप हो जाएगा। डॉट 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 नेगेटिव पावर भी इन्हीं से मैप हो जाएंगी। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ आपको क्लियरली अच्छे से समझा रखा है। अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, और एक मैंने वीडियो बनाया था प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, मैंने वहां पे भी आपके साथ डिस्कस किया था कि किसी एलिमेंट की बहुत बड़ी पावर आपको निकालनी, जब कैसे निकाला करते थे, आपको याद है ना? जैसे मैं बोल दूं कि b पावर 150 निकालना है तो हम फंस जाएंगे भाई, 150 पावर तो बहुत ज्यादा बड़ी है। ऐसे जो भी हमारे पास ऑपरेशन टेबल गिवन होगी या कैले टेबल गिवन होगी, उसमें से b पावर 150 कहां से निकालोगे भाई? टाइम सारा बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया था b पावर 150 कुछ नहीं होता भाई, b पावर 150 इज नथिंग बट b पावर 150 मॉड ऑर्डर ऑफ b करके देख लो, है ना? और ऑर्डर ऑफ b जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से काम कर लेंगे। तो ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं कि g पावर 150 बताओ, तो g पावर 150 की क्या टेंशन है भाई? g पावर 150 क्या होगा भाई? g पावर 150 मॉड ऑर्डर ऑफ g। और आपको पता है ऑर्डर ऑफ g, क्योंकि g जनरेटर है तो ऑर्डर ऑफ जी विल बी n ओनली, है ना? क्यों? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर n है। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं भाई? हम इसको कहना चाह रहे हैं जी पावर 150 मॉड n। तो आप एक बात ये समझो, दुनिया की कोई भी नंबर उठाओ, अगर आप n से डिवाइड करोगे तो क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है हमें? 0 से लेकर n-1 तक। तो वही तो बात है, घुमा फिरा के ये तो बोला है मैंने, जी पावर 0 से जी पावर n-1 तक ही हमारे पास रिमाइंडर निकलेंगे यहाँ से। तो कोई भी पावर उठाना, बड़ी से बड़ी कोई भी पावर उठाना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी उठाना, वो सारी की सारी इनमें से किसी से मैप हो जाएंगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। अच्छा जी, तो अब देखो, अब मैं अच्छी बात बोलूंगा, अब मैं क्या कहूंगा, फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगी कि ऑर्डर ऑफ जी अगर 10 है तो जनरेटर कौन से हैं भी? जी पावर 1, 3, 7 और 9, बस इसके अलावा और कोई जनरेटर नहीं है। ये सब जो बातें हैं ये सब घुमा फिरा के इन्हीं से ही मैप हो रही हैं। 11, 13, 19, 17 सब इन्हीं से मैप हो रहे हैं। -3, -7, -9 सब इन्हीं से मैप हो रहे हैं। तो घुमा फिरा के मैं जनरेटर कितने कहूंगा भाई? 4 हैं। तो ये 4 क्या है, समझ पा रहे हो? अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 10 है तो मैंने बोल दिया कि हमारे पास 4 जनरेटर होंगे। और ये 4 क्या है, समझ पा रहे हो? ऑल दोस नंबर्स which are relatively prime to 10, ठीक है? all those numbers which are co-prime to 10 and these numbers are less than 10 and also these are positive। दो बातें हैं। तो सिंपली अगर मैं बोलता कि co-prime to 10 तो फिर वही बात में फिर वही फंस जाता है, तो फिर वही घुमा फिरा के ये बात हो जाती है ना। मैं बोलता था कि all those numbers which are co-prime to 10 वो सारे के सारे हमारे पास you can say जनरेटर है, फिर बकवास बात हो जाती है। ये बिल्कुल वही बात है ना, इफ एंड ओनली वाली बात। ये जो थ्योरम 5 वही है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स निकल के आएंगे। तो हमें दो कंडीशन डालनी है। पहली कंडीशन इट मस्ट बी लेस देन n, और दूसरी कंडीशन इट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है? नेगेटिव जाएंगे तो फिर वो बात है नेगेटिव, फिर इनफिनिटी तक चले जाएंगे, ठीक है? तो दो कंडीशन हमने डाल दी। क्या कि अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप n है तो हमारे पास ऑल दोस नंबर्स व्हिच आर लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n आर आल्सो पॉजिटिव, है ना? दो बातें हैं, लेस देन n एंड पॉजिटिव। और तीसरी बात को प्राइम टू n, ऑल दीज नंबर्स विल बी जनरेटर्स। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो फिलहाल मैं लिखता हूं, आराम से लिखता हूं, नहीं तो वही बात है मैंने बोला है तो आपको शायद कंफ्यूजन आया होगा। मैं आराम से लिखता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगी बात। हटा रहा मैं इस चीज को, ठीक है? हाँ जी, तो अब हम आराम से फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं।
और फिर थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, है ना। स्टेप बाय स्टेप चला करो भाई। मैथमेटिक्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट वे क्या है? स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से बेबी स्टेप्स के साथ धीरे धीरे चला करो। फास्ट चलोगे, स्पीड से चलोगे तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, मैथमेटिक्स आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। टाइम स्पेंड करना पड़ता है इसके साथ। अगर मैं आपको वही बात है, मैं बार बार लिंकिंग सिखाता रहता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल से आपको लिंक करा के दिखाता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पढ़ते हो ना आप लोग, तो वहां पे एरे हम लोग देखते हैं, तो एरे रैंडम एक्सेस होता है और लिंक लिस्ट हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस होती है ना। एक नोड से पांचवी नोड पे डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। तो हमारा ब्रेन पता है कैसा है? हमारा ब्रेन लिंक लिस्ट की तरह होता है, एरे की तरह नहीं होता। रैंडम एक्सेस अगर आपने, वही बात है, हमारा ब्रेन लिंक लिस्ट टाइप है, सीक्वेंशियल एक्सेस है। ब्रेन हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस है, लेकिन अगर आपने इसको रैंडम एक्सेस बनाया तो फिर आप फंसोगे कहीं ना कहीं। तो वही बात है, मैथमेटिक्स लिंक लिस्ट की तरह समझो, स्टेप बाय स्टेप, है ना। अगर आपने एरे की तरह इसको पढ़ा, मतलब रैंडम एक्सेस, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इतना बड़ा सिलेबस हो जाएगा मैथमेटिक्स, आपको समझ नहीं आएगा। एरे की एडवांटेज है नो डाउट रैंडम एक्सेस, लेकिन उसका नुकसान क्या है? उसको कंटिगुअस मेमोरी चाहिए होती है। अगर आपके पास कंटिगुअस मेमोरी नहीं है तो आप एरे डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कंटिगुअस मेमोरी नहीं है तो लिंक लिस्ट तो डिफाइन कर सकते हो ना। लेकिन फिर वही बात है, लिंक लिस्ट में नुकसान क्या होता है भाई? सीक्वेंशियल एक्सेस, एक नोड से दूसरे, दूसरे से तीसरी, एंड सो ऑन। तो ये चीज हमारे ब्रेन के साथ होता है। अगर वही बात है, रैंडम एक्सेस काम करना है आपको तो बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए, तो हमारे ब्रेन में इतनी ज्यादा मेमोरी नहीं होती, हमारे पास मेमोरी बहुत कम होती है। तो इसलिए लिंक लिस्ट टाइप आप समझा करो चीजों को, स्टेप बाय स्टेप चला करो। रैंडम एक्सेस करने के लिए मेमोरी बहुत ज्यादा चाहिए, रटने की ताकत होनी चाहिए। रटोगे तो वही बात है, ताकत तो होगी आपके अंदर से, रट भी जाओगे, लेकिन फिर कल को भूल भी तो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं, स्टेप बाय स्टेप चला करो। ओके, एरे टाइप से मत पढ़ना मैथमेटिक्स को, लिंक लिस्ट टाइप से पढ़ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से, ताकि माइंड में चीजें फिट रहें। पहले पॉइंट से पांचों पॉइंट पे आपको जंप ही नहीं करना, सीधा बोलना है पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, उसके बाद पांचवा आया, ऐसे पांचवा नहीं आया। समझ रहे हो? इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। चाहूं तो एकदम फिर से बोल सकता हूं, फिर वही बात है, रटने वाली बात है, याद पढ़ोगे कल भूल जाओगे। इसलिए आराम आराम से चलो, ठीक है। चलो ठीक है जी, मैंने काफी बार समझा दिया आपको, स्ट्रेस देके समझाया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक योर लिंक लिस्ट, इट इज नॉट लाइक एरे। एरे टाइप होती तो फिर कंटिन्यूअस मेमोरी, ब्रेन में कंटिन्यू लगातार मेमोरी इतनी चाहिए आपको, तभी आप रैंडम एक्सेस काम कर सकते हैं। नहीं है हमारे पास इतनी मेमोरी भाई, किसी के पास नहीं होती, तो फिर फंसते हो आप लोग, ठीक है। आराम आराम से चलो इसलिए। हाँ जी, तो अब देखो फाइनल कंक्लूजन में क्या बोलूंगा। फाइनली मैं ये कंक्लूजन दूंगा कि इफ या नंबर ऑफ जनरेटर्स, अच्छे से मैं बोलता हूं, number of generators for a cyclic group of order n will be number of all those numbers which are less than n and which number of all those, अच्छे से लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ऑल दोस पॉजिटिव नंबर्स विच आर लेस देन n एंड को प्राइम टू n, एंड को प्राइम टू n। बात समझ आई? तो ये है जी हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये निकाला, और ये कंक्लूजन हमने इन्हीं दोनों थ्योरम से ही घुमा फिरा के निकाली है। तो क्या है भाई? नंबर ऑफ जनरेटर्स फॉर ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विल बी नंबर ऑफ ऑल दोस पॉजिटिव नंबर्स विच आर लेस देन n एंड को प्राइम टू n, ठीक है, एंड को प्राइम टू n। और यही है जी हमारी सेवंथ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं आपको। नंबर ऑफ जनरेटर्स फॉर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विल बी, हाँ इतना पार्ट, नंबर ऑफ ऑल दोस पॉजिटिव नंबर्स विच आर लेस देन n एंड को प्राइम टू n, इसको हम लोग बोलते हैं जी फी ऑफ n। फी ऑफ n क्या होता है भाई? ऑयलर टोशेंट फंक्शन, ऑयलर टोशेंट फंक्शन, ठीक है। प्लीज ये बात, ये यूलर नहीं है भाई, काफी टीचर्स और स्टूडेंट्स इसको यूलर यूलर बोलते रहते हैं भाई, यूलर नहीं है ये, है ना। इसका नाम ये है ऑयलर। वही बात है भाई, एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी बात। आपको कोई नाम बिगाड़े, आपको कितना गुस्सा आएगा, है। आपका कोई नाम है, मैं उसको मिसस्पेल करके या अलग अजीब तरीके से प्रोनाउंस कर दूं तो आपको गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे इस आदमी को भी तो गुस्सा आएगा भी अगर आप इसका नाम बिगाड़ोगे तो इसी नाम बिगाड़ने वाली बात है। यूलर यूलर नहीं है भाई, ये ऑयलर है, ठीक है। तो प्लीज इस बात को समझ लो, और हमारी औकात भी नहीं है इसका नाम बिगाड़ने की। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, अराउंड 72 मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑयलर के नाम पे हैं। तो समझ लो 72 ऑब्जेक्ट्स, इतना काम कर रखा है इसने मैथमेटिक्स में, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ये, ठीक है। तो वही बात है, कभी इसके सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत काम किया इसने मैथमेटिक्स में,
इनफैक्ट इसको हम गॉड ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हैं, ठीक है, बहुत काम किया हुआ है, तो हमारी औकात नहीं है इसका नाम बिगाड़ने की, तो प्रॉपर बोलना भाई ऑयलर, ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। तो ऑयलर टोरशन फंक्शन थोड़ा सा मैंने आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बताया भी था पहले, कॉम्बिनेटोरिक्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। कॉम्बिनेटोरिक्स में जब बिल्कुल लास्ट वीडियो मैंने बनाया था मिसलेनियस टॉपिक्स ऑन कॉम्बिनेटोरिक्स, वहां पे मैंने ऑयलर टोरशन फंक्शन की बातें करी थी आपके साथ, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, नहीं याद आ रहा तो प्लीज कॉम्बिनेटोरिक्स देख लो, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। तो फाइनली हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर ऑफ जनरेटर फॉर ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विल बी नंबर ऑफ ऑल दोस पॉजिटिव नंबर्स व्हिच आर लेस देन n एंड कोप्राइम टू n। इसको हम लोग फी n भी कह सकते हैं। फी n क्या है भाई? ऑयलर टोरशन फंक्शन। तो इस बात के लिए हम ऐसे भी कह सकते थे, वही बात है, देखो भाई अच्छे से लिख लेना आप लोग, मैं तो रफली लिख रहा हूँ, बोर्ड का फायदा उठा रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लेना। हाँ जी, तो दोबारा से ये पॉइंट लिखने के बाद एक पॉइंट आप सेपरेट दोबारा से लिखना, नंबर ऑफ जनरेटर फॉर अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विल बी फी ऑफ n, ठीक है, अच्छे से लिख लेना, विल बी फी ऑफ n वेयर फी ऑफ n इज ऑयलर टोरशन फंक्शन, ठीक है, प्रॉपर्ली लिख लेना अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, और ये बताता है क्या है भाई? ऑयलर टोरशन फंक्शन क्या बताता है? ये बताता है भाई नंबर ऑफ ऑल दोस पॉजिटिव नंबर्स which are less than n and co-prime to n, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना भाई, है ना, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और लेस देन, क्योंकि ये दोनों बातें अगर मैंने नहीं डाली तो ये घुमा फिरा के फिफ्थ थ्योरम ही बन रही है हमारी, और फिर वही बात आएगी घुमा फिरा के कि ये टेस्ट बन जाएगा कौन सा जनरेटर होगा और कौन सा नहीं होगा। हमें यहाँ पे नंबर चाहिए था, क्योंकि ये दोनों बातें अगर मैंने नहीं डाली तो ये इनफाइनाइट वाली बात आ जाएगी और कुछ नहीं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी, समझ गए ना। तो ये क्या है? नंबर ऑफ, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ ऑल दोस नंबर्स which are less than n, मतलब कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि n से छोटे हैं और पॉजिटिव हैं और को प्राइम है n से। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा ना मैं और अच्छे से इस बात को समझाना चाह रहा हूं, मैं 2 मिनट आपकी और लूंगा और बातें एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, मैं भी आपको समझाता हूं, हटा रहा हूं मैसेज को, ठीक है, हटा रहा हूं। हाँ जी, तो देखो मैंने डायरेक्टली ये बात बोल दी है, 2 मिनट आप पेशेंस रखो, थोड़ा सा मैं आपको और क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं ये जो बात मैंने बोली है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर करते हैं। देखो भाई, मैं मानता हूं कि हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है, ठीक है, इसका ऑर्डर 10 है, और मैं ले लेता हूं ऐसा कोई ग्रुप ले लेता हूं, से G स्टार होगा हमारे पास ग्रुप, है ना, तो G एक सेट है ना, तो सेट में 10 एलिमेंट्स है, मैं मान लेता हूं A B C D डॉट 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 अप टू J, ठीक है, A से J तक गिनती 10 होगी, समझ गए होगा आप लोग, ठीक है जी। और मैं मान लेता हूं, अब वही बात है, ऑपरेशन टेबल गिवन होगी, सब कुछ होगा, वो सब मैंने दे रहा क्योंकि हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना रहा हूं, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने शुरुआत करी भाई, रैंडमली एलिमेंट पिक करूंगा और देखूंगा क्या जनरेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, थ्योरम्स हैं बहुत सारी, नो डाउट, पर वही बात है, मैं अभी सब नहीं करना चाह रहा, मैं सिंपल बात इतनी कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन आ गया आपके पास, आपको पता लगाना है क्या ये ग्रुप साइक्लिक है या नहीं, ऑपरेशन टेबल होगी, सब कुछ होगा, तो उससे पता लगाने के लिए थ्योरम्स हैं बहुत सारी, नो डाउट, बट थ्योरम्स हम अभी यूज नहीं कर रहे, मैं आपको सिंपल तरीका से समझाना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं हमने एज्यूम करा कि ए, हमने शुरुआत करी ए से, क्या ये जनरेटर है या नहीं है, तो हमने देखा होगा ए पर 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 सब कुछ हमने चेक करा, तो घुमा फिरा के हमें समझ में आ गया कि ठीक है जी, ए तो हमारा जनरेटर निकल रहा है, ठीक है जी। अब फाइनली अब मैं थ्योरम्स के अकॉर्डिंग क्या बोलूंगा, ए पावर 1 जनरेटर होगा, ए पावर 3 जनरेटर होगा, ए पावर 7 जनरेटर होगा और ए पावर 9 जनरेटर होगा, तो मतलब घुमा फिरा के मैं क्या कहना चाह रहा हूं, टोटल 4 जनरेटर्स होंगे इस साइक्लिक ग्रुप में, जिसका ऑर्डर 10 था और ये 10 एलिमेंट्स थे। बात समझ में आई? ये बात मैंने कहां से निकाली है? इससे निकाली है। नंबर ऑफ जनरेटर फॉर अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विल बी फी ऑफ n, है ना, और ये फी ऑफ n क्या है भाई? वही नंबर्स, वही वर्ड देता हूं मैं, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ ऑल दोस पॉजिटिव नंबर्स व्हिच आर लेस देन n एंड को-प्राइम टू n, तो नंबर्स व्हिच आर लेस देन n एंड को-प्राइम टू n, ये देखो भाई 10 से छोटे और को-प्राइम और पॉजिटिव 1 3 7 9, बार बार बोल रहा हूं पॉजिटिव साथ लेना, नेगेटिव में, क्योंकि को-प्राइम में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, आपको वैसे पता होगा प्राइम नंबर नेगेटिव नहीं जाते, लेकिन को-प्राइम जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन ये है जीसीडी उन दोनों का 1 आना चाहिए, तो नेगेटिव नंबर में हम लोग जा सकते हैं, तो फिर वही बात आएगी इन्फिनिटी में चले जाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं जाना चाहते, इसलिए प्रॉपर बोलना स्टेप बाय स्टेप, क्या 10 से छोटे और पॉजिटिव नंबर जो कि को-प्राइम है, तो 1 3 7 9, तो इसलिए हमने ए की पावर चढ़ा दी और बोल दिया ये सारे के सारे क्या होंगे भाई? जनरेटर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, ये ए की पावर चढ़ा चढ़ा के मैं कैसे कह पा रहा हूं? थ्योरम नंबर 5 के अकॉर्डिंग कह पा रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा था भाई, अगर जी जनरेटर है तो जी पावर एम भी जनरेटर होगा, और एम और एन को-प्राइम होने चाहिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये सब जनरेटर्स निकाल दिए, ठीक है जी, ओके। और टोटल जनरेटर कितने हैं भाई? 4 हैं, ये 4 कैसे आए हैं? ये इस थ्योरम ने बता दी, मैंने मेरे ख्याल काफी बार रिपीट कर दिया, मेरे को बार बार बोलना नहीं चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब आओ मेन बात पे, देखो भाई ए पावर 1 आपको पता है जी ए है, ए पावर 3 मैं मान लेता हूं हमने निकाला होगा, शायद बी निकल आया, ठीक है जी, एज्यूम कर रहा हूं मैं सब और कुछ नहीं, क्योंकि हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ए पावर 7 मान लेते हैं सी आया, ए पावर 9 मान लेते हैं डी आ गया,
ठीक है जी। तो टोटल हमने बोल दिया कि 4 जनरेटर आए हैं। तो जो ए बी सी डी अप टू जे ये हमारे पास सेट था जी, और इस पे हमने कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया होगा, तो हमारे पास प्रॉपर ग्रुप बना होगा, और वो साइक्लिक ग्रुप बना है, तो उसमें ए बी सी और डी टोटल 4 जनरेटर आए हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट, मैं टाइम जरूर लगा रहा हूं चीजों को समझाने में, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूं, एकदम आपको प्रॉपर फीलिंग देना चाहता हूं, ठीक है, इसलिए। हाँ जी, तो अब मैं क्या एज्यूम करता हूं, अब वही बात है, मैंने ए को सबसे पहले पकड़ा था ना, और देखा था कि ए जनरेटर आया था, तो वहीं से मैंने फटाफट से कंक्लूजन बोल दी कि ए पावर 1, ए पावर 3, ए पावर 7, ए पावर 9 सारे जनरेटर होंगे। ठीक है जी, सपोज करो मैंने ए के बजाय सबसे पहले शायद मैंने बी को पकड़ा होता, और मैंने चेक किया कि बी तो हमारा जनरेटर निकल आया है ना। अच्छा जी, अब बी जनरेटर निकल आया, तो मैं फिर इमीडिएटली फटाफट क्या बोलूंगा, बी पावर 1, बी पावर 3, बी पावर 7 और बी पावर 9 ये जनरेटर होंगे। तब आपके मन में शायद कल को ये डाउट आ सकता है कि सर ये और ये डिफरेंट होंगे, बट मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ये और ये दोनों एकदम सेम सेट को रिप्रेजेंट कराएंगे। ये किस सेट को रिप्रेजेंट करा रहा है भाई, एबीसीडी को, तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं ये भी एबीसीडी को रिप्रेजेंट कराएगा। अगर मैं इस बात को प्रूव कर गया तो घुमा फिरा के मैं क्या कह दूंगा कि ये जो हमने साइक्लिक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स थे, उसमें सिर्फ 4 ही जनरेटर है, अच्छा बोल तो एग्जैक्टली 4 जनरेटर हैं। कौन कौन से, एबीसीडी। मैं भी आपको दिखाता हूं, देखो भाई, बी पावर 1 तो आपको पता ही है बी है ना, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। बी पावर 3 कैसे निकालें, बी पावर 3 में यहां से निकालूंगा। देखो भाई बी क्या है भाई, मैंने अभी आपको समझाया था ए क्यूब है, तो चुपचाप से मैं क्या बोलूंगा, बी की वैल्यू भर दो भाई ए क्यूब, और बी क्यूब हमने करना था, समझ गए ना, बी की वैल्यू मैंने भर दी ए क्यूब, और उसका हमें क्यूब करना था, तो ए पावर 9। बोलो भाई ए पावर 9 क्या होगा भाई, आप यहां से देख सकते थे क्या है भाई, डी है, तो हम यहाँ पे भर सकते थे बी क्यूब, डी आएगा, समझ गए। अच्छा जी, अब बी पावर 7 बोलो भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बी पावर 7 क्या होगा भाई, ए क्यूब, बी क्या है भाई ए क्यूब है, और पावर 7 कर दो, तो क्या निकल गया भाई ए पावर 21, ए पावर 21 क्या होगा भाई ए पावर 1। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ए पावर 21 ए पावर 1 के बराबर क्यों होगा भाई, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोई बात है हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मेरे पास प्रॉपर कैले टेबल तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि आप ये जो हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाया था, आप इसमें ए का ऑर्डर निकाल के देखते, ए का ऑर्डर 10 ही निकल के आएगा, मतलब घुमा फिरा के वो जनरेटर निकल के आएगा, तो ऑर्डर 10 निकल के आया, तो समझ पा रहे हो भाई ए पावर 21 है, ए पावर 21 मॉड 10 करेंगे तो घुमा फिरा के ए पावर 1 ही निकल के आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ए पावर 1। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, फिर बी पावर 9 देखो भाई, बी पावर 9 क्या होगा भाई, कुछ नहीं, देखो भाई बी क्या है भाई, ए का क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे भाई, ए का क्यूब पावर 9 दैट इज नथिंग बट ए पावर 27, और ए पावर 27 इज नथिंग बट ए पावर 7 ओनली। कोई बात है, ऑर्डर ऑफ ए आप देख सकते हैं 10 ही निकलेगा, तो हम फिलहाल क्या कह पाएंगे भाई, बी पावर 9 विल बी इक्वल टू व्हाट, बी पावर 9 विल बी इक्वल टू सी, है ना, क्यों, क्योंकि ए पावर 7 के बराबर है, और ए पावर 7 क्या है जी, सी है, तो फाइनली हमने सी बोल दिया। तो देख पा रहे हो, वही बात है, मैं बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल ना चाहते हुए भी मैं जा रहा हूं और थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेन बात क्या है कि अगर आपने पहले ए को पहचाना था एज ए जनरेटर, तो आपने देखा ए पावर 1 3 7 9 जनरेटर होंगे, मतलब ए बी सी डी, इसने बोला कि ए बी सी डी जनरेटर होंगे, और जब आपने शुरुआत करी बी से, मतलब शुरू में आपने बी एज ए जनरेटर पहचाना, और आपने बोला बी पावर 1 3 7 9 जनरेटर निकलेंगे, तो घुमा फिरा के आप देखना भाई ए पावर 1 3 7 9 और बी पावर 1 3 7 9 ये दोनों के दोनों सेम सेट को ही रिप्रेजेंट कराएंगे, मतलब सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कराएंगे। ये रिप्रेजेंट करा रहा है एबीसीडी सेट को, तो ये भी एबीसीडी सेट को रिप्रेजेंट कराएगा, इस बात की गारंटी है, प्लीज आप चेक कर सकते हैं कोई भी ग्रुप बना करके। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली आप सी, अगर आपने वही बात है सी पहले पहचाना होता तो आप बोलते सी पावर 1 सी पावर 2 सी पावर 3 सी पावर 4, तो यहां से भी जो एलिमेंट्स निकलेंगे वो भी यही निकलेंगे एबीसीडी, और अगर आपने डी को पहचाना होता पहले तो हम बोलते डी पावर 1 डी पावर 2 डी पावर 3 डी पावर 4। सो अरे क्या कर दिया हमने, 1379 है भाई, सॉरी 1379 है ना, हाँ जी, तो ये भी जनरेटर निकलेंगे। और सिमिलरली जब आप डी की पावर देखोगे तो डी पावर 1 डी पावर 3 डी पावर 7 और डी पावर 9 ये भी जनरेटर निकलेंगे, और ये जो सेट को रिप्रेजेंट कराएंगे, 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 सारे सारे सेम सेट होंगे। ठीक है, मतलब ये भी घुमा फिरा के एबीसीडी देगा, ये भी घुमा फिरा के एबीसीडी देगा, आप प्लीज चेक कर सकते हैं। ठीक है, वही बात है, आप होमवर्क में अपने आप करना, एज्यूम कर लेना ये हमारा जनरेटर है, तो उसका ऑर्डर 10 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेकिंग करेंगे, तो इनको जो सी है इनको एक ही टर्म्स में लिखना और आंसर निकालना। ठीक है, मैं फिर भी समझा देता हूं आपको, देखो सी पावर 1 तो सी आएगा ही आएगा, सी पावर 3 क्या आएगा भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सी देखो भी क्या है भाई, ए पावर 7 है, तो ए पावर 7 पावर 3 ए पावर 21 ए पावर 21 इज नथिंग बट ए ओनली। सी पावर 7 चेक करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सी पावर 7 क्या होगा भाई, सी क्या है भाई, ए पावर 7 है, तो ए पावर 7 क्या रहा, ए पावर 49, ए पावर 49 क्या होगा भाई, ए पावर 9 के बराबर, ए पावर 9 क्या है, डी है,
तो ये डी को रिप्रेजेंट करा रहा होगा। ऐसे सी पावर 9 देखना चाहते थे आप, सी पावर 9 भी देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सी है क्या भाई, ए पावर 7 है, ए पावर 7 पावर 9 7 एंड 63, तो ए पावर 63 आ गया, तो ए पावर 3, ए पावर 3 क्या है जी, बी है। देख लो भाई इसने क्या दिया भाई, सी पावर 1 ने सी दिया है, सी पावर 3 ने ए दिया है, सी पावर 7 ने डी दिया है और सी पावर 9 ने बी दिया है। आप प्लीज आराम से चेकिंग कर सकते हो भाई, मैंने बहुत रफली लिखा है, प्लीज आप अच्छे से लिख लेना और अपने आप, रादर ही तो होमवर्क है आपके लिए, मैंने फिर भी थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दिया है। ऐसे ही आप डी की चेकिंग भी कर सकते हो। तो मेन बात, जो मेन क्रक्स आपको अब समझ में आई है क्या है, कि अगर हमारे पास ए जनरेटर है तो ए पावर 1379 जनरेटर होंगे, और जो ये सेट को रिप्रेजेंट कराएंगे बाकी जितने भी हैं, जैसे बी देखा, देखो इसमें इस सेट में है ए बी सी डी, तो आपने ए पकड़ा था तो फिर उसने ए बी सी डी सेट बताया कि ये सारे जनरेटर है, बी पकड़ा तो उसने भी यही बोला है, सी ने भी यही बोला है और डी ने भी यही बोला है। तो घुमा फिरा के हम क्या कह रहे हैं भाई, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 10 है तो उसके अंदर 4 ही जनरेटर होंगे, एग्जैक्टली 4, ना कम ना ज्यादा। मतलब मैं आपसे सिंपली बात करूं कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है ऑर्डर 10 का, उसके अंदर सिर्फ एक ही जनरेटर है, बकवास बात, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो साइकिल ग्रुप ही नहीं है, ठीक है, रादर वो ग्रुप ही नहीं है, हम ऐसे बोल के भाग जाएंगे। तो मतलब कोई भी साइकिल ग्रुप आप ऐसा नहीं बना सकते जिसका ऑर्डर 10 हो और उसके अंदर सिर्फ एक ही जनरेटर हो ना। कोई ऐसा साइकिल ग्रुप आप नहीं बना सकते जिसका ऑर्डर 10 हो जिसके अंदर सिर्फ 2 जनरेटर हो ना। उसके अंदर कितने जनरेटर होंगे, एग्जैक्टली 4 जनरेटर होंगे। तो आपने कोई भी सेट लिया, जी लिया, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स ले लिए और कोई भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करा, किसी भी तरीके से, कैसे भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करा, हमारे पास क्या कहेंगे भी, 4 जनरेटर आएंगे, कंफर्म है बात, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कोई मैं बोल दूं कि साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है, उसके अंदर 10 जनरेटर है या 9 जनरेटर है, नहीं हो सकता भाई, एग्जैक्टली 4 जनरेटर होंगे, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ उतने, एग्जैक्टली 4 होंगे। आई थिंक आप समझ गए होगे। और ये 4 किसने दिया भाई, ऑयलर-टोरसन फंक्शन ने दिया है। आई थिंक आप समझ गए होगे, एग्जैक्टली क्लियर होगा आपको सिनेरियो कि हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। ओके ठीक है जी, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और फिर हम लोग लेक्चर की कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है जी। ओके, अब थोड़ा सा और देखो, हाँ जी। तो अब फिलहाल, अब हमारे मन में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पैदा होगा कि ये भाई अगर n की वैल्यू जैसे 10 थी, है ना, n की वैल्यू अगर 10 थी तो आपने मैनुअली निकाल दिया कि 1 3 7 और 9 ये नंबर्स हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम है 10 से, है ना। और खास बात क्या है, ये नंबर पॉजिटिव भी हैं और लेस देन 10 भी हैं। तो टोटल 4 नंबर निकले हैं जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करा पड़े। क्या क्या भी बार बार बोल रहा हूँ, पॉजिटिव और लेस देन 10 which are relatively prime to 10, ठीक है। अच्छा, तो ये कितने निकले भाई, 4, तो हमने बोल दिया कि 4 जनरेटर हैं। अच्छा, अब सपोज कर लो अगर मैं आपको n = 20 दे देता तो फिर आप वही बात है मैनुअली खोजने बैठ जाते हैं, n = 30 दे देता तो आप मैनुअली खोजने बैठ जाते, तो बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। और 30 में भी आप इतने सारा कैसे काम करोगे, मैनुअली तो चेकिंग नहीं हो सकती, समझ पा रहे हो। तो फिर हम क्या करें, तो मतलब घुमा फिरा के अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि फी ऑफ n कैसे निकालना है, समझ रहे हो ना, फी ऑफ n कैसे निकालना है कोई बड़े n के लिए। तो कोई फार्मूला होना चाहिए, मैं फार्मूला भी आपको दिखा रहा हूं। वैसे मैंने आपको कम्प्यूटर्स में फार्मूला दिया था, तरीका समझाया था, बट स्टिल वही बात है, मैंने वहां पे प्रूफ नहीं दिया क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हो चुकी थी। कम्प्यूटर्स में हमारे को उसका कोई खास लिंक नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिंक है, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैं प्रूफ देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। ओके, तो देखो भाई, मैं आपसे पहले सिंपली पूछता हूँ फी ऑफ 27 बताओ क्या होगा, ठीक है। मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ 27 से कितने नंबर को प्राइम्स हैं जो कि लेस देन 27 है और पॉजिटिव है। प्लीज ये बात ध्यान रखो, मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, अगर सिंपली गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी नंबर्स आर रिलेटिवली को प्राइम टू 27, आप एक्साइटेड हो गए और आपने बोल दिया अच्छा जी ये तो ऑयलर-टोरसन फंक्शन का ही क्वेश्चन है तो फी ऑफ 27 निकालो, आंसर आ जाएगा। अरे बकवास बात है, इनफाइनाइट आंसर होगा। प्लीज ये बात ध्यान रखना, प्रोफेसर्स को पता है बच्चे कहां फंसते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे जिसमें आप कंफ्यूज हो गए। मैं क्वेश्चन लिखता हूं प्रॉपर्ली, क्वेश्चन क्या है भाई, हाउ मेनी नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम टू 27, आंसर बोलोगे आप इन्फिनिटी। इनफाइनाइट नंबर्स हैं भाई, बार बार बता रहा हूं भाई, प्लीज इस बात को समझ लो, है ना। मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कितने बहुत सारी दुनिया भर के नंबर लेके आ जाओगे जो 27 से को प्राइम निकलेंगे। तो इसलिए प्रॉपर कंडीशन की होनी चाहिए, हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 27 आर रिलेटिवली प्राइम टू 27। अब बात बनेगी और अब आप बोलोगे कि फी ऑफ 27 इज द आंसर, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है जी, अब मैं आता हूं फाइनली इसका आंसर कैसे खोजना है, मैं आपको अभी समझाता हूं, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, तो देखो भाई फी ऑफ 27 कैसे निकालना है। फी ऑफ 27 को मैं क्या कह सकता हूं भाई, 27 आपको पता है भाई क्या है भाई, फी ऑफ 27 इज नथिंग बट 3 पावर 3, है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं फी ऑफ 3 पावर 3,
फी ऑफ 3 पावर 3 मतलब वही बात आएगी पॉजिटिव नंबर लेस देन 27 व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम टू 27। अच्छा जी, तो मैं क्या करता हूं थोड़ा सा ना इनडायरेक्ट वे में आपको समझाता हूं। देखो भाई 27 से छोटे नंबर बताना जो कि को प्राइम है 27 से और वो पॉजिटिव भी होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे नंबर ढूंढ लेता हूं जो कि को प्राइम नहीं है। 27 से जो को प्राइम नहीं होंगे वो हम ढूंढ लेते हैं और ढूंढने के बाद टोटल में से घटा देंगे। देखो टोटल नंबर कितने हैं, देखो पॉजिटिव नंबर मैंने कहा है ना, तो 1 से लेकर 27 तक चलना है ना, जीरो की तो कोई बात नहीं, मैं बार बोल रहा हूं पॉजिटिव है, पॉजिटिव में जीरो नहीं आता। ठीक है जी, तो 1 से लेकर 27 तक टोटल नंबर कितने हैं, 27 है। तो टोटल 27 नंबर है हमारे पास और मैं देख लेता हूं कि 27 से जो 27 नंबर हम लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 27, तो इसमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि को प्राइम नहीं है 27 से, मैं वो ढूंढ लेता हूं। अगर मैं वो ढूंढने में कामयाब हो गया जो कि को प्राइम नहीं है 27 से, तो टोटल नंबर जो 27 है उसमें से मैं वो नंबर घटा दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा, वो हमें बता देगा कि कौन कौन से को प्राइम है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जैसे मैं ऐसे समझाता हूं आपको, देखो भाई 3, देखो 3 को प्राइम नहीं निकलेगा 27 से, तो मैं इसको गिन रहा हूं। ऐसे 6 को प्राइम नहीं निकलेगा 27 से, तो मैं इसको लिख रहा हूं, है ना। ऐसे 9 को प्राइम नहीं निकलेगा 27 से, तो मैं इसको लिख लेता हूं। तो ऐसे मैं इनकी गिनती कर लेता हूं जो कि को प्राइम नहीं है। तो टोटल नंबर है 27, टोटल में से मैं ये घटा दूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कौन कौन सा को प्राइम है 27। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अच्छा जी, अब देखो अब कितना आसान काम होगा, मैं आराम से आपको बोलता हूं। देखो भाई मैं ऐसे बोलता हूं, टोटल 3 पावर 3 हमें पता है 27 है, तो मैं ऐसे बोलूंगा जो भी 3 का 27 क्या है, 3 की पावर 3 आया है ना, तो ये 3 देखो, जो भी 3 का यू कैन से फैक्टर होगा या मल्टीपल होगा, थोड़ा अच्छा बोले, फैक्टर नहीं तो प्राइम नंबर है, जो मल्टीपल होगा, जो भी 3 का मल्टीपल होगा वो पक्की बात है 27 से को प्राइम में निकलेगा। क्यों? क्योंकि 3 का मल्टीपल का मतलब क्या होगा, 27 और उस मल्टीपल में 3 तो एक कॉमन फैक्टर निकल गएगा, तो हम क्या पाएंगे, को प्राइम नहीं। यही बात मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया था। 3 और 27 देख पा रहे भाई कॉमन फैक्टर 3 है, 6 और 27 देख पा रहे भाई कॉमन फैक्टर 3 है, 9 और 27 देख पा रहे भाई कॉमन फैक्टर 3 भी है और 9 भी है ना। तो वही बात है, फिर हम लोग फंस रहे हैं। तो अब देखो फिर मैं कैसे बड़े आराम से बोलूंगा, मैं बोलूंगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हमारा को प्राइम निकलेगा, सॉरी ये को प्राइम नहीं निकलेगा 27 से। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डॉट 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 अप टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 3। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 तक मत जाना, क्योंकि 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 हो जाएगा, 30 तो 27 से बड़ा हो जाएगा, तो 27 तक ही जाना। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हमने कर लिया, वो 27 आएगा। ऑब्वियसली 27 और 27 आपस में को प्राइम नहीं है, आपको पता है। ठीक है जी, तो फिलहाल ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि को प्राइम निकलेंगे 27 से। अब ये नंबर बता दो कि सॉरी ये वो सारे नंबर्स निकलेंगे जो को प्राइम नहीं होंगे 27। तो बता दो भी कितने नंबर्स आएंगे। 3 कॉमन आ जाएगा, 1 2 3 4 अप टू 9, तो 1 से लेकर 9 तक की गिनती कितनी होती है, 9। सीधी सी बात है भाई, है कि नहीं। कॉमन मोन को मारो गोली, सीधा बोलो भाई, 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक जा रहे हैं हम लोग, तो 1 से लेकर 9 तक की गिनती कितनी होती है, 9। इसका मतलब हम क्या कहेंगे भाई, 9 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 27 से को प्राइम नहीं है। तो टोटल नंबर्स कितने हैं जो को प्राइम है 27 से, 27 माइनस 9 दैट इज नथिंग बट 18। तो फी ऑफ 27 इज नथिंग बट 18। ठीक है जी, फी ऑफ 27 इज नथिंग बट 18। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो 18 को मैं घुमा फिरा के पता कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, फी ऑफ 3 पावर 3 निकालना था ना, तो मैं बोलूंगा फी ऑफ 3 पावर 3 इज नथिंग बट 3 पावर 3 माइनस 3 पावर 2। कोई टेंशन है इस बात में आपको? नहीं, कोई टेंशन नहीं होगी, है ना, सीधी सी बात है। 3 पावर 3 इज बट 27, वही जो हमें पास था ही। 3 पावर 2 इज नथिंग बट 9, 9 ही तो हमने ये निकाला था, 9 क्या है, 3 पावर 2 ही तो है, तो 27 माइनस 9 दैट इज नथिंग बट 18। यही हमने आंसर निकाला घुमा फिरा के, तो मैंने स्टेप से लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। एक एग्जांपल और लो, फिर थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी काम में। ठीक है, फिर मैं फाइनल फार्मूला दे दूंगा, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। अच्छा जी, अब देखो भाई, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं फी ऑफ 64 निकाल के दिखाओ, है ना, तो वही बात है, बहुत बड़ा नंबर नहीं निकलेगा हमसे, तो हम क्या करते हैं, मैं ऐसे बोलता हूं आपको 64 क्या है जी, 2 पावर 6 है ना, 2 पावर 6 है। तो मैं क्या कहता हूं, मैं बोलूंगा वही बात है, जिस भी नंबर में देखो 2 है ना, 2 पावर 6 है, तो वही बात है, मैं देखूंगा कौन कौन सा को प्राइम नहीं है ना, वो चेक करता हूं। कौन कौन सा को प्राइम नहीं होगा 2 पावर 6 से, सीधे से बात है भाई, जिसमें भी 2 एज ए मल्टीपल आ रहा होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 को प्राइम नहीं निकलेंगे 64 से। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, कोई बात बार बार बोल रहा हूं प्लीज, पॉजिटिव और लेस देन 64, आगे बार बार मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा है। फी ऑफ 64 कहने का मतलब यही है, पॉजिटिव और लेस देन 64, को प्राइम टू 64 हमें निकालने हैं। तो 2 पावर 6 हमने बोला, तो 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए नंबर, क्योंकि अगर 2 का मल्टीपल निकलेगा तो 2 पावर 6 और वही जो भी नंबर होगा हमारे पास उसमें कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज 2, फिर हमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है जी, तो कौन कौन से निकलेंगे, सीधी सी बात है, देखो भाई 1 into 2 है ना, 2 into 2, 3 into 2, 4 into 2, 5 into 2 डॉट 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 डॉट
है ना, अप टू कहां तक भाई 31 इंटू 2, 32 इंटू 2 प्रॉपर करो, 32 इंटू 2 है ना, 32 इंटू 2 करेगा तो कितना आएगा भाई 64 आ जाएगा। तो वही बात है 64 आपस में कोऑपरेट नहीं है। हाँ जी, तो कितने नंबर है 1 2 3 4 अप टू 32, तो कितने हो गए जी 32 नंबर हो गए ऐसे। तो मतलब 32 नंबर है जो कि कोऑपरेट नहीं है, तो टोटल बनेंगे कितने 64 माइनस 32 दैट इज नथिंग बट 32। तो 32 ऐसे नंबर होंगे जो कि कोऑपरेट निकलेंगे। और ये कैसे निकाले आप समझ पा रहे हो कि भाई 64 क्या है 2 पर 6 और 32 क्या है 2 पर 5। तो लो जी हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल उठाया ना वो क्या उठाया भाई 3 पावर 3 2 पावर 6 ऐसे उठाया है। तो जो भी नंबर मैंने उठाया था ना वो सारे के सारे मैंने प्राइम नंबर उठाए हैं। देख पा रहे हो ध्यान से, प्राइम नंबर क्यों उठाया है, क्योंकि प्राइम नंबर से ही हम लोग बड़े आराम से ये सब कर सकते थे, है ना। ये 1 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 2 एंड सो ऑन ऐसे हम कर पा रहे। जैसे देखो मैं ऐसे बोल देता आपको 5 पावर 3 कितने नंबर होंगे जो कि को प्राइम होंगे 5 पावर 3 से। तो आप क्या बोलोगे भाई, ऐसे देख लो जो को प्राइम नहीं होंगे 5 पावर 3 से उनको हम सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं। हाँ जी, तो क्या कहेंगे भाई, देखो ऐसे बोलूंगा मैं 1 इंटू 5 को प्राइम नहीं निकलेगा 5 पावर क्यूब से, फिर 2 इंटू 5, फिर 3 इंटू 5 डॉट 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 अप टू 25 इंटू 5, है ना, क्योंकि 25 इंटू 25 वही 5 पावर क्यूब आ जाएगा, है ना। तो कितने नंबर निकल के आए भाई 1 से लेकर 25 तक टोटल 25 ही नंबर निकल के आए जो कि कोप्राइम नहीं निकलेंगे इससे। तो टोटल कितने कोप्राइम निकलेंगे, 5 का क्यूब कितना था भाई 125, 125 माइनस 25 दैट इज नथिंग बट 100। तो हम क्या कहेंगे भाई फी ऑफ 5 का क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट 100। तो 100 निकालने में गिनने में जान निकल जाती है भाई 125 तक कहां कैसे काम करोगे, बात नहीं बनने वाली। तो इतनी जल्दी जल्दी हमने बड़े आराम से आंसर निकाल दिया। तो दोबारा से बार बार रिपीट कर रहा हूं भाई, हम जो भी नंबर ले रहे हैं ना वो प्राइम नंबर उठा रहे हैं, उसकी कोई भी पावर उठा रहे हैं, पावर प्राइम हो या ना हो इट हार्डली मैटर्स टू मी। जैसे देखो मैंने 2 पर 6 क्लिक करा था, लेकिन जो नंबर हम नीचे वाले उठा रहे हैं वो हमेशा प्राइम उठा रहे हैं, नॉन प्राइम हम लोग नहीं उठा रहे। नॉन प्राइम क्यों उठा रहे हैं आपको आई थिंक अपने आप से समझ में आ रहा होगा, मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको क्लियर होगा। देखो भाई मैं बोलता हूं 10 का क्यूब, है ना, 10 का क्यूब मतलब 1000 होता है, इसका फी मैं निकालना चाहता हूं, तो इसका फी निकालना चाहता हूं तो मैं ऐसे बोलूंगा। कौन कौन से नंबर इससे को प्राइम नहीं होंगे आप सिर्फ ये बोलोगे 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 इंटू 10 डॉट 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 अप टू 100 इंटू 10। तो आप क्या बोलोगे सिर्फ 100 ऐसे नंबर्स हैं जो कि को प्राइम नहीं निकलेंगे 1000 से। बकवास बात है भाई, ओनली 2 कहां गया, 2 भी तो को प्राइम नहीं निकलता 10 से, 5 कहां गया, है ना, 15 कहां गया, वो सब तो इनमें आपने गिनती ही नहीं करी। समझ पा रहे हो कि नहीं, 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 इंटू 10 4 इंटू 10 आपने सिंपली क्या ले लिए 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे बाकी बीच में नंबर कहां गए भाई। तो क्यों, क्योंकि ये 10 प्राइम नहीं था, इस वजह से आप लोग फंसे हो। बीच में और भी बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आते हैं ना, तो हम लोग दिक्कत में फंस जाते हैं। तो अगर सिंपली यहाँ पे प्राइम नंबर्स होते ना तो मैं ये शॉर्टकट आराम से करके आंसर निकाल के दे सकता हूं। पकड़ में आ गई बात। तो इसलिए प्राइम के केस में ध्यान रखना है। तो सिंपल जनरल फार्मूला मैं आपको क्या दूंगा भाई, फी ऑफ p पावर k दैट विल बी इक्वल टू p पावर k माइनस p पावर k माइनस 1। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, एक पावर कम करके आंसर निकाला मैंने, देखा कि नहीं देखा। ये देखो ये क्या कहते हैं मैंने 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही यहाँ पे हम देखा था 2 पर 6 के केस में क्या देखा था 2 पर 6 माइनस 2 पर 5, 3 पर 3 के केस में क्या देखा था 3 पर 3 माइनस 3 पावर 2 डॉट डॉट डॉट। तो फी ऑफ p पावर k विल बी इक्वल टू व्हाट p पावर k माइनस p पावर k माइनस 1। बात बन जाएगी, क्लियर होगी बात एकदम, ठीक है जी। तो ये है हमारा फार्मूला, ठीक है। वही बात है डेरिवेशन में इतनी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैंने आपको दिखा दी ताकि आपके मन में चीजें फिट रहें। वही बात बार बार समझाता हूं, जितना टाइम स्पेंड करोगे चीजों के साथ उतनी ज्यादा चीजें आपके दिमाग में फिट होंगी, तो भूल भाल जाओगे। तो मेन फार्मूला आपको याद रखना है। बहुत सारे टीचर्स यही फार्मूला देके भाग जाते हैं, बट मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस से प्रूव करवाया है, डीप में नहीं गया मैं चीजों की। नंबर थ्योरी की बहुत सारे कंसेप्ट यूज होते हैं, मैं उन सब में गया ही नहीं, बिल्कुल कॉमन सेंस से मैंने आपको आंसर निकाल के दिखाया। आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलो ठीक है जी, तो एक फार्मूला हमने निकाल दिया। तो हमारा अभी फिलहाल एम क्या चल रहा है भाई, फी ऑफ एन कैसे निकालना है। एन बहुत बड़ा नंबर है तो उसके लिए कैसे निकालना है वो हम लोग अभी सीख रहे हैं आराम आराम से, ठीक है जी। तो फी ऑफ पी पावर के हमने सीख लिया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, मैं थोड़ा सा और सिखाता हूं आपको। हटाओ मैं इस चीज को हटा रहा हूं। हाँ जी, तो सेवंथ प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, बस उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उससे आगे और कंक्लूजन्स देखने के लिए हम थोड़ा थोड़ा और आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें बस सेवंथ प्रॉपर्टी में समझ में आ चुका है कि कितने जनरेटर्स होंगे किसी भी साइक्लिक ग्रुप के, फी ऑफ एन होंगे, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है जी। तो फी ऑफ एन निकालने का तरीका हम लोग सीखते जा रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा भाई, फी ऑफ पी पावर के विल बी इक्वल टू पी पावर के माइनस पी पावर के माइनस 1। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो मेरे पास ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या करें। जैसे सपोज कर लो मैं आपको बोलता हूँ फी ऑफ 15 निकाल के दिखाओ, है ना। 15 तो प्राइम नंबर नहीं है और ना ही किसी प्राइम नंबर की पावर है, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। हम बोल देंगे फी ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना, यही हुआ ना।
15 क्या होता है भाई, फी ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा ये क्या होता है भाई, ये होता है जी फी ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय फी ऑफ 5। ये बात आपको माइंड में रखनी है, फी ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी इक्वल टू व्हाट, फी ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय फी ऑफ 5। तो एक सिंपल बात ऐसे समझाता हूं भाई, फी ऑफ mn, फी ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय n विल बी इक्वल टू फी ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय फी ऑफ n। लेकिन हर बार ऐसा नहीं चलना, कब चलना है, इफ एंड ओनली इफ m एंड n आर को प्राइम, m एंड n आर को प्राइम। अगर ये m और n को प्राइम नहीं है तो फिर ये बात नहीं बनेगी, प्लीज ये बात ध्यान रखना। मतलब मैं आपको बोल दूं फी ऑफ 80 तो बोलोगे फी ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय फी ऑफ 10, बकवास बात है भाई, आंसर नहीं निकलने वाला, ऐसे नहीं बात बनती। समझ में आई बात, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए, दोनों को प्राइम थोड़ी है, बात कैसे बनेगी, है ना। ऐसी अगर मैं आपको बोल दूं फी ऑफ 190 तो मैं बोल दूं फी ऑफ 19 मल्टीप्लाइड बाय फी ऑफ 10, हाँ जी बात बिल्कुल बन जाएगी, 19 और 10 आपस में को प्राइम है। क्लियर हो रहा है एकदम, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। चलो अब देखो मैं इससे वही बात है, मैं ज्यादा प्रूफ में नहीं जाता, बट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कुछ चीजें रटनी पड़े, हल्का सा आइडिया दूंगा। नंबर थ्योरी के बहुत कंसेप्ट यूज होने हैं, बट मैं बहुत ज्यादा कोर मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाह रहा, मैं बिल्कुल हल्का सा आपको आइडिया दे दूं। देखो मैं क्या कहता हूं, फी ऑफ 3 इंटू 5 दैट इज फी ऑफ 3 इंटू फी ऑफ 5, मैं कैसे कह पा रहा हूं, 15 है ना नंबर, 15 है ना, तो आप 15 को ना एरे फॉर्मेट में लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है जी, मतलब मैट्रिक्स बना दिया मैंने। अच्छा जी, तो फी ऑफ 3 इंटू फी ऑफ 5 मैंने कहा था ना, तो बेसिकली मैं क्या कहूंगा भाई, फी ऑफ 3 क्या होगा भाई, फी ऑफ 3 विल बी इक्वल टू व्हाट 2, और फी ऑफ 5 विल बी इक्वल टू व्हाट 4, 2 इंटू 4 दैट इज नथिंग बट 8। इतनी जल्दी मैंने कैसे कर दिया, आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। देखो भाई फी ऑफ, मैंने अभी आपको समझाया था पी पावर के क्या होता है भाई, पी पावर के माइनस पी पावर के माइनस 1, तो फी ऑफ पी बोलो भाई क्या होगा, एक और फॉर्मूला आ गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, मैंने समझाया नहीं बट आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। फी ऑफ पी क्या होगा भाई, पी मतलब क्या, पी पावर 1, तो क्या होगा भाई, पी पावर 1 माइनस पी पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, पी पावर 0 क्या होगा भाई, एनीथिंग पावर 0 इज नथिंग बट 1 ओनली, तो फी ऑफ पी पावर 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, पी पावर 1 मतलब पी, पी माइनस 1, तो सिंपली बोलेंगे फी ऑफ पी विल बी इक्वल टू व्हाट, पी माइनस 1। सिंपल बात, तो 3 क्या है, प्राइम नंबर है तो इसलिए मैंने सीधा बोल दिया 2, 5 है तो सीधा बोल दिया 4, तो 4 इंटू दैट नथिंग बट 8, तो ये आंसर आता है जी 8। अब देखो कैसे आता है, देखो भाई मैंने नंबर्स लिख दिए मैट्रिक्स फॉर्मेट में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये दो कॉलम पकड़ना भाई, इसमें मैट्रिक्स में तो जो दो कॉलम है ये सारे के सारे को प्राइम है 3 से, क्यों, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये रिमाइंडर 1 देंगे, ये रिमाइंडर 2 देंगे, ये रिमाइंडर 3 देंगे, रिमाइंडर 3 तो होता ही नहीं, मतलब रिमाइंडर 0 है ना, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब ये रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, ये 1 दे रहे हैं, ये 2 दे रहे हैं, आप प्लीज अपने चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में लिख के दिखाया है। तो ये दोनों नंबर्स, ये दोनों सॉरी कॉलम्स को प्राइम है 3 से। अब खास तो वही है ये 2, ये वही है जी 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा जी, अब खास बात देखो, पहला कॉलम पकड़ो, पहले कॉलम में कौन कौन से नंबर को प्राइम है 5 से, देखो भाई 1 2 3 और ये 4, यहां पे भी देखो भाई 1 2 3 ये 4, ये 4 नंबर यहाँ पे हैं जो कि को प्राइम है 5 से, यहाँ पे भी ये 4 नंबर है जो कि को प्राइम है 5 से, तो बस ये 4 यही आ गया है, आया समझ में, तो ये होगा ना 4 इंटू 2 दैट इज नथिंग बट 8। थोड़ा बहुत समझ आया, नहीं आया तो मारो गोली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इतना ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है, गेट से सिलेबस की बाहर की बात है, फिर भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया क्योंकि मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ और मैं नहीं चाहता आपको कुछ रटवाना, इसलिए बस थोड़ा आपको समझाया है। तो बस ये लॉजिक है अभी, और बहुत डीप वाली बातें हैं, मैं ज्यादा इतना घुसना नहीं चाह रहा, आप बोर हो जाएंगे, है ना, मैं ज्यादा बोर नहीं करना चाह रहा आप लोगों को, ठीक है जी। चलो दैट्स इट, तो हमें बेसिकली समझ में आ चुका है। तो फी ऑफ m into n will be equal to what, फी ऑफ m multiplied by फी ऑफ n if and only if m and n are co-prime। आई थिंक आपको समझ आ चुका है। अच्छा जी, अब देखो, अब बस अब फाइनल में आपको कंक्लूजन दिखाऊंगा कि किसी भी बड़े बड़े नंबर का फी कैसे निकालना है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। देखो भाई, जैसे मैंने आपको बोल दिया से फी ऑफ 150 निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे भाई, हमें क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 क्या होगा भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इस नंबर की। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से फायदा क्या होगा, आप समझ पा रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से क्या फायदा होगा, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे ना वो सारे आपस में को प्राइम निकलेंगे। जैसे देखो 150 का करना, 150 का करोगे तो क्या जाएगा भाई, 2 पावर 1 2 इंटू 75 बना ना, तो 75 मतलब 5 से जाए 25, 25 इंटू 3 75 होता है, तो 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 2, मैंने बहुत जल्दी कर दिया, आप समझ गए कि नहीं, कर समझ गए कैसे किया हमने, आप अपने करके देना, मेरे को टाइम पास करवा रहे हो, आपको करना आता होगा 25 25 इंटू 3 25, 25 इंटू 2 150, तो ठीक है जी 150 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। प्राइम फैक्टराइजेशन से फायदा क्या होगा, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये देखो ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये आपस में सारे को प्राइम होंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो फी ऑफ ये निकालना है हमने, तो ये क्या निकल के आएगा भाई, सिंपल आप क्या बोलोगे, फी ऑफ 2 पावर 1
मल्टीप्लाई बाय फी ऑफ 3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय फी ऑफ 5 पावर 2। ये आपको निकालना आता है कि नहीं आता? ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 2 पावर 1 क्या होगा भाई 1, 3 पावर 1 क्या होगा भाई 2, एक कम प्राइम नंबर है तो एक कम आता ही आता है। अच्छा 5 पावर 2 है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके बोलोगे 5 पावर 2 माइनस 5 पावर 1 है ना, ये हमने अभी आपको सिखाया था। तो यही फायदा जी प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसके बाद बस फिर आंसर आपका निकलता चला जाता था, है ना जी। हम क्या कहेंगे 1 into 2 into 5 पर 25 into 20 आ जाएगा, है ना। हाँ जी, तो कितना निकल गया 40। तो 40 नंबर ऐसे हैं जो कि को प्राइम होंगे 150 से। तो मैं बोलूंगा आपसे कि साइक्लिक ग्रुप है मेरे पास 150 एलिमेंट्स का, उसमें कितने जनरेटर्स होंगे? तो आप क्या बोल के आओगे भाई उसके अंदर 40 जनरेटर्स होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। इनफैक्ट जब कम्यूटेटर्स पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे आपको बताया भी था, ये फी वाला चक्कर ऑयल टोशन फंक्शन वाली सारी मैं साइक्लिक ग्रुप में आपके साथ करूंगा। तो साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक चल रहा है, अब यहाँ पे आपके साथ वो सब कुछ डिस्कस करता चला जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं आ रहा होगा। तो पहला स्टेप क्या अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही फिर आपके पास सीधे आंसर निकलते आएंगे, फिर मेरे ख्याल से मेरे को करने की जरूरत नहीं है। तो बस हमारे को बस मेन बात थर्ड पॉइंट ये समझाना चाहिए, phi of m multiplied by n that will be equal to phi of m multiplied by phi of n। कब m और n का GCD 1 होना चाहिए, मतलब को प्राइम होना चाहिए आपस में। GCD of m n must be equal to 1, तभी ये फॉर्मूला चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बस इन्हीं फॉर्मूले से फिर आप जो भी नंबर आ जाए आप आंसर निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, आप कंप्यूटर्स की वीडियो देख लो, मैंने वहां पे सब कुछ आपको समझा रखा है, ठीक है। अब वही बात है, थ्योरम्स वही फार्मूलेस बनते हैं, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ भाई, क्योंकि गेट एग्जाम में क्या पता सीधा आपसे फॉर्मूला ही ना पूछ ले, है ना। तो मैं फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ। देखो भाई क्या करना होता है, हम क्या कहेंगे भाई, हम सिंपली ऐसे कहेंगे फी ऑफ से कोई भी नंबर है ना, जैसे हमने नंबर लिया n, है ना, तो हम n की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम बोलेंगे जी p1 पावर k1 मल्टीप्लाइड बाय p2 पावर k2 मल्टीप्लाइड बाय p3 पावर k3 डॉट डॉट, चलो 3 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे कुछ आया, है ना, या चला लो कोई बात नहीं, डॉट 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 ऐसे चल रहा था कुछ, है ना। तो हम क्या कहेंगे भाई, तो फी ऑफ n विल बी इक्वल टू व्हाट, p1 पावर k1 माइनस p1 पावर k1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय p2 पावर k2 माइनस p2 पावर k2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय p3 पावर k3 माइनस p3 पावर k3 माइनस 1 डॉट 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 ऐसे सीरीज चला देना। तो ये है जी हमारे पास फिलहाल फी ऑफ n, ठीक है। एक तो ये सीधा फॉर्मूला आ सकता है गेट एग्जाम में, मैं कोई मल्टीपल सिलेक्ट मतलब एमएसक्यूज आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है गेट एग्जाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो ये सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछ सकते थे। तो ये फॉर्मूला बन के आएगा। अच्छा जी, और क्या फॉर्मूला बन के आएगा, आप एक फॉर्मूला और गेस कर पा रहे होगे, है ना। अब देखो वही बात है, यहां से ना आप लोग P1 पावर K1 कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो अगर आप यहां से P1 पावर K1 कॉमन निकाल दोगे तो ये यहाँ पे क्या बचेगा भाई 1 माइनस 1 अपॉन P1 बचेगा कि नहीं, कॉमन सेंस की बात है भाई, है ना। अच्छा जी, यहां से फिर आप क्या कॉमन निकाल दो भाई P2 पावर K2, है ना, तो मल्टीप्लाई में चल रहा है ना सारा, तो P2 पावर K2 कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ क्या बचेगा भाई 1 माइनस 1 अपॉन P2। अच्छा जी, यहां से फिर आप निकाल दो कॉमन P3 पावर K3, तो यहाँ क्या बचेगा भाई 1 माइनस 1 अपॉन P3 डॉट 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 डॉट। अच्छा जी, इन सबको आगे ले आओ, तो P1 पावर K1 P2 पावर K2 P3 पावर K3 डॉट 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 डॉट, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन P1 1 माइनस 1 अपॉन P2 1 माइनस 1 अपॉन P3 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। अच्छा जी, ये क्या है भाई, ये वही हमारा n ही तो था, n क्या था भाई P1 पावर K1 P2 पावर K2 P3 पावर K3 एंड सो ऑन। तो घुमा फिरा के क्या बन के आएगा n 1 माइनस 1 अपॉन P1 1 माइनस 1 अपॉन P2 और 1 माइनस 1 अपॉन P3। ये भी एक फॉर्मूला निकल के आ गया जी हमारे पास फी ऑफ n निकालने का, ठीक है जी। तो एक तरीके से तो मैंने आपको 40 निकाल के दिखाया ही है ना, फी ऑफ 2 पावर 1 फी ऑफ 3 पावर 1 फी ऑफ 5 पावर 2, तो हमने सीधा सीधा निकाल दिया था। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं कैसे निकाल के दिखाता, आई थिंक समझ में आ गया कैसे हमने डिराइव किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बात तो सारी एक जैसे ही है, बस वही बात है घुमा फिरा के बात आ रही है और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो आप क्या कह सकते थे 150 की पहला स्टेप तो वही अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो प्राइम नंबर्स की पावर आई है ना, आप उनको मारो गोली। आप सिंपली क्या बोलोगे अभी 150 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/5। आप चेक कर लेना, ये निकल के आएगा 40। समझाया दूसरा तरीका। अच्छा जी, ऐसे ही अब जैसे देखो मैं आपको बोल देता फी ऑफ 100 निकाल के दिखाओ, तो 100 क्या होता है भाई, 100 होता है जी 25 into 4 होता है ना, तो 2 पावर 2 into 5 पावर 2, यही है ना 100। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फटाफट कर दी है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मैं क्या कह सकता था, एक तरीका तो था फी ऑफ 100 निकालने का 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/2
1 माइनस 1/5, मतलब जो पावर चढ़ी है ना प्राइम नंबर्स की उनको मारो गोली, आप बस 100 करके 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5 करके आंसर निकाल सकते थे। दूसरा तरीका क्या कहता है भाई, पावर्स को कंसीडर करके काम करो। कंसीडर करके काम करोगे तो क्या निकलेगा भाई, ऐसे बोलोगे आप 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 2 माइनस 5 पावर 1। जोन सा तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से काम कर सकते हो। ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें हमें को कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, ज्यादा थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/2 आएगा, 4/5 आएगा, मल्टीप्लाई कराओगे, टाइम पास कराओगे एंड सो ऑन। बट फॉर्मूले तो आपको याद रखना है, गेट एग्जाम में फॉर्मूला आएगा तो आप क्या करोगे। आई थिंक क्लियर होगा सबको, मैं क्या क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है जी, मैं साइड में होता हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मैं हटाता हूँ और फाइनली बस अब आपको समरी देता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने देखा क्या है इस वीडियो में, ठीक है। ओके, तो समरी क्या है भाई, बस हमने एक ही प्रॉपर्टी देखी है ना। और ये मत बोलना भाई एक ही प्रॉपर्टी देखी और लगभग हमने शायद कितनी देर लगा दी है भाई, हाँ 50 मिनट हो चुके हैं लगभग, है ना। तो लगभग 1 घंटा हमने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, बट नहीं, ये सब वर्थ है भाई, है ना। चीजों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको समझ में आएंगी। और काफी स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर हमने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अरे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे, इसका आपने पढ़ा ही नहीं और समझा ही नहीं है ढंग से, ठीक है। अगर ढंग से पढ़ा है आपने, चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हैं, तो मान के चलना एक एक गेट का क्वेश्चन सॉल्व होगा। और आप जब मेरे से पढ़ लेते हैं तो आपने देखा होगा, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, ऐसा एक भी क्वेश्चन होता है जो सॉल्व ना हो। और इनफैक्ट मेरे को काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर गेट के क्वेश्चन तो केक वॉक की तरह लगते हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व करते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है, एकदम फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात, अगर आपने, अब थोड़ी कड़वी बात बोलूंगा, लेकिन किसी ऐसी टीचर से पढ़ लिया है जिसने बेसिक्स पढ़ाए, आपको सिंपली बता दिया कि हाँ भी कंप्यूटर साइंस बड़ी आसान है, बड़ी इजी है ना, और बहुत इजीली हमें समझ में आ सकती है, आपने उसे समझ भी लिया, कर भी लिया, क्वेश्चन सोल्व करने बैठे तो एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। कारण क्या है भाई, उसने सिंपली बोलो तो बेवकूफ बनाया आपको, और आपको ऊपर ऊपर से चीजें समझाई हैं, डीप में वो गया ही नहीं, क्वेश्चन डीप में आया है, और जब आपने क्वेश्चन देखा तो आपसे सॉल्व भी नहीं हुआ, अप्रोच ही नहीं समझ में आ रही, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से पढ़ना और मत बोलना टाइम वेस्ट हुआ है, हमने बहुत टाइम लगाया है, चीजों में जान के लगाया है। साइक्लिक ग्रुप्स को जनरली टीचर्स 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करा देते हैं, लेकिन मैंने लगभग 5 घंटे आपको साइक्लिक ग्रुप पढ़ाया, 5 वीडियोस मैंने लगभग बनाए हैं इस पे, है ना। तो ये सब वर्थ है, मान के चलना सब वर्थ है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आप मुझे बताओ, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप क्यों नहीं सॉल्व कर पाओगे, बहुत अच्छे से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा, ठीक है। चलो ठीक है जी, अब देखते हैं फाइनली समरी। हमने बस एक प्रॉपर्टी देखी, क्या, नंबर ऑफ जनरेटर्स फॉर ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, साइक्लिक ग्रुप अच्छे से लिखे तो नंबर ऑफ जनरेटर फॉर ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, है ना। बार बार मैं बोल रहा हूँ फाइनाइट की बातें करें, इनफाइनाइट की बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ जी, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज phi ऑफ n, वेयर phi ऑफ n इज ऑयलर-टोरशेंट फंक्शन। और ऑयलर-टोरशेंट फंक्शन क्या बताता है भाई, phi ऑफ n क्या बताता है भाई, phi ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स व्हिच आर लेस देन n एंड को-प्राइम टू n। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, मैंने काफी बार पहले बता दिया है, ठीक है जी। अब सीधे सीधे क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, नंबर ऑफ जनरेटर्स फॉर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, बताओ भाई कैसे निकालोगे। इसका आंसर सिंपली क्या है भाई, phi ऑफ 60। तो phi ऑफ 60 कैसे निकालोगे भाई, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या निकलेगा भाई, 15 4 the 60 होता है ना। हाँ जी, तो 2 पावर 2 है ना, इंटू 3 इंटू 5, है ना, तो 15 4 the 60, ठीक है। तो बस अब बस एक तरीका तो क्या कह रहा है भाई, 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 1 माइनस 3 पावर 0। वैसे मैं सीधा लिख सकता हूं, बट वही बात है, पूरा खोल खोल के लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी जल्दी समझ में आए। हाँ जी, तो क्या बनेगा भाई, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। वैसे सीधा बोल सकते थे 3 से प्राइम नंबर तो सीधा 2 आएगा इसका फी, और 5 है प्राइम नंबर है तो इसका सीधा 4 आएगा, है ना, फी 4 आएगा, ठीक है जी। फी ऑफ 5 विल बी 4, ठीक है जी। तो क्या बन के आएगा भैया, 2 इंटू 2 इंटू 4, तो कितना बन गया ये 16। तो 16 नंबर ऐसे हैं जो कि को प्राइम है 60 से, तो पक्की बात है 16 जनरेटर होंगे भाई साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 में। तो प्लीज बार बार बोल रहा हूं भाई, आपसे अगर कोई कहेगा कि मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 60 और उसमें सिर्फ एक ही जनरेटर है, हाँ बकवास बात, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके अंदर 16 जनरेटर होंगे, पक्की बात है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो देख लेना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो सॉरी फॉर दैट भाई, मैंने अच्छे से कोशिश तो करी है, बट स्टिल देख लेना आप लोग, मेरा यहाँ काम कैलकुलेशन का नहीं है, मेरा काम है यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और वैसे भी ना आप कॉमन सेंस से भी गेस कर सकते हो, देखो भाई फी ऑफ पी
p माइनस वन क्यों आ रहा है, आप समझ पा रहे हो, इसका जनरल प्रूफ भी यही बन के आएगा, बहुत बेसिक सी बात है। फी ऑफ पी क्या, p माइनस वन क्यों है, समझ गए ना, p पर वन माइनस p पावर जीरो विल बी नथिंग बट वन ओनली, तो फी ऑफ p विल बी p माइनस वन, है ना। और क्यों आ रहा है आप समझ पा रहे हो, देखो फी ऑफ 5 में आपको कहूं तो कितने नंबर ऐसे हैं जो कि को प्राइम होंगे भाई 5 से, देखो ऑब्वियसली बात है, प्राइम नंबर है तो उसका कोई फैक्टर नहीं होना, वन और उसके अलावा, तो 1 2 3 4 ऑब्वियसली ये चार और के चारों नंबर यू कैन से को प्राइम होंगे 5 से। ऐसी फी ऑफ से 19, देखो 19 में को प्राइम है ना, तो 1 से लेकर 18 तक सारे, सॉरी 19 एक प्राइम नंबर है, तो 1 से लेकर 18 तक सारे के सारे नंबर इससे को प्राइम निकलेंगे, है ना। कॉमन सेंस की बात है, थिंक आप समझ, क्योंकि क्यों, क्योंकि 1 और 19 के अलावा इसका कोई फैक्टर ही नहीं है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ठीक है जी। तो आई थिंक क्लियर हो गया सब लोगों को, इस तरह से हम लोग जनरेटर्स निकाल सकते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप का, ठीक है। अच्छा अब वही बात आ रही है भाई, मैंने आपको बताया था, है ना, पार्ट 2 जब मैंने बनाया था, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप पार्ट 2, मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई ग्रुप है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, से ए बी सी डी, ठीक है, और मैं आपको कहता हूं कि क्या ये ग्रुप साइक्लिक है, और साथ साथ मैंने आपको बोल दिया कि ए का ऑर्डर 1 है, बी का ऑर्डर 2 है, सी का ऑर्डर 2 है और डी का ऑर्डर 4 है। तो आपको मैंने बताया था कि हमें करना क्या होता है भाई, हम देखते हैं कि जब प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी मैंने, है ना, आई थिंक मेरे को नंबर याद नहीं है, सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी थी, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप साइक्लिक कब होता है, जब उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो जिसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर क्या है भाई, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है जी 4, और ऑर्डर ऑफ डी देखा तो मैंने 4 निकल के आया, तो एक एलिमेंट ऐसा बता दिया जिसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम निकल के आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि ये साइक्लिक ग्रुप है। बट मैंने आपको फिर बोला था कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कारण मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो देखो वो जो मैंने बताया ना, ऑलिटोशन फंक्शन डिस्कस करूंगा तो वहां बात करूंगा, तो मैं डिस्कशन कर चुका हूं सारे कंसेप्ट की, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कुछ मैं कर सकता हूं। मैं बोलूं कि मेरे पास ग्रुप है जिसके अंदर ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है जिनके ऑर्डर ये है एंड सो ऑन, बकवास बात है, मैं से कह ही नहीं सकता। मैं बोलूंगा ये कोई ग्रुप है ही नहीं ऐसा। इनफैक्ट मैं आपको अभी समझाया था, अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो पक्की बात है 2 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 4 होगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर हमारे पास कोई ग्रुप नहीं, हमें बोलना चाहिए प्रॉपर साइक्लिक ग्रुप, है ना, तो मैं बोलूंगा कि अगर हमारे पास कुछ साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है तो पक्की बात है उसके अंदर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 4 होगा, है ना। तो प्लीज यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट को ऑर्डर 4 कैसे कह दिया, तो क्वेश्चन बकवास, ऐसे बात बनती नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल अगर मैं ऐसे आपको बोलता कि एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, और ऑर्डर है 1 2 4 और 4, और मैं अब आपसे पूछता क्या ये साइक्लिक ग्रुप है, हाँ जी, अब आप बोल सकते थे बिल्कुल ये साइक्लिक ग्रुप है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास 4 है और हमारे पास फी ऑफ 4 देखा गया, तो फी ऑफ 4 क्या निकला भाई, 2 4 क्या है 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1 दैट इज नथिंग बट 2। देखो देख रहे हो मैं कितने बेबी स्टेप के साथ काम कर रहा हूं, आपको भी इतने बेबी स्टेप के साथ काम करना है। मैं बार बताता हूं भाई, स्लो स्लो चला करो, जितना स्लो चलोगे उतना जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है जी। तो फिलहाल क्या निकला जी, फी ऑफ 4 2 निकला, तो ठीक है जी, 2 एलिमेंट्स होने चाहिए जिनका ऑर्डर 4 होना चाहिए था, हमारे पास 2 एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर 4 है, हमारी बात बन गई, बात ठीक है, तो ये साइक्लिक ग्रुप है। ऐसे चेक करना है आपको गेट एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा और सिंपली आपको बोलते हैं कि 1 2 2 4, दोबारा से बोल रहा हूं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, 1 2 2 4, और आपको बोल देते बताओ क्या है, तो आप बोल देते कि साइक्लिक ग्रुप है। अरे बकवास बात है, साइक्लिक ग्रुप नहीं कहना, नहीं, क्वेश्चन अगर बनाएंगे ना वो ऐसे बोलेंगे कि वी हैव अ, you can say we have a algebraic structure in which we have these elements and order these मतलब जैसे भी करके वो क्वेश्चन करना चाहे, मैं ज्यादा दिन तक घुसना चाह रहा, आप समझ पा रहे हो भाई, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आएगा तो आप इसको क्या बोल के आएंगे, दिस इज इम्पॉसिबल टास्क, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, रादर ये ग्रुप ही नहीं है, इतनी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आएगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही अब वही बात आएगी भाई, जैसे ऑर्डर 8 है अगर, तो मैं बोल दूं 1 2 2 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 एलिमेंट थे और हर एक एलिमेंट का ऑर्डर मैंने आपको दे दिया है, तो मैं आपको बोलूं कि क्या ये साइक्लिक ग्रुप है या कुछ नहीं, बकवास बात है, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर मैंने ऑर्डर 8 है ना, देखो 8 एलिमेंट्स हैं तो उनके ऑर्डर दे रखे हैं, मैंने समझ रहे हो ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, टोटल 8 एलिमेंट होंगे और मैंने 8 एलिमेंट्स के ऑर्डर आपको दे दिए हैं, और अब मैं आपको बोल रहा हूं क्या ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, बकवास बात है, दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि फी ऑफ 8 देखो भाई, फी ऑफ 8 क्या होगा भाई, 2 पावर 3 है ना, तो 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 2 हो जाएगा ये, तो 8 माइनस 4 दैट इज नथिंग बट 4, तो 4 एलिमेंट होने चाहिए थे जिनका ऑर्डर 8 होना चाहिए था, यहाँ पे तो 3 एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 8 है, बकवास है, पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करता हूं, क्यों, क्योंकि 4 एलिमेंट का ऑर्डर 8 होना चाहिए था, क्योंकि ऑर्डर 8 होगा तभी तो जनरेटर होगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम 4 एलिमेंट कहना चाह रहे हैं जिनका जो कि जनरेटर होने चाहिए थे। अगर 8 एलिमेंट का ग्रुप है, ऑर्डर क्या हो गया उसका 8 हो गया,
तो 8 एलिमेंट के ग्रुप के अंदर कितने जनरेटर होने चाहिए थे? 4 जनरेटर होने चाहिए थे। यहाँ पे मैंने 3 दिखाए हैं, गलत है ये बात। आई थिंक समझ पा रहे हो, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। चलो ठीक है जी, तो डेट्स इट। यहाँ पे हमने काफी टाइम स्पेंड किया है, लगभग हाँ 1 घंटे के आसपास हो गया है। तो मैं अब इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ, हमारा साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज अच्छे से समझना, नोट्स अच्छे से बनाना, बहुत इजी लगेगा और आराम से आप कर जाओगे। नहीं तो वही बात है, आप फंसोगे इस टॉपिक के अंदर, प्रूफ के बिना काम करोगे तो भी भूल भाल जाओगे। बेटर है अच्छे से समझो जैसे मैंने पढ़ाया है। ठीक है, जनरली टीचर्स बार बार बता रहा हूँ भाई 1 घंटे का बनाते हैं, लेकिन मैंने 5 घंटे का वीडियो बनाया है साइक्लिक ग्रुप्स के ऊपर। तो आराम से करना, इसको सोच समझ के मैंने 5 घंटे लगाए हैं, ऐसे नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो प्लीज आराम से करना। ठीक है जी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और आती है, वो फिर वही बात है सब ग्रुप्स में आएगी, तो जब सब ग्रुप्स पढ़ा लूंगा तो वहां डिस्कस कर दूंगा। प्रॉपर्टी फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, लिख लेना, अपने आप लिख लो। ठीक है, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, इसका प्रूफ और इसकी सारी बातें डिटेल में हम बाद में करेंगे जब सब ग्रुप्स पढ़ लेंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब ग्रुप्स का ही है, वहां पे मैं ये सारी बातें कर लूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ जब मैं वहां डिस्कस कर लूंगा आराम से। चलो ठीक है, दैट्स इट, ओके, थैंक यू सो मच।